जैसा कि हम लोग त्रिभुज का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, उसमें हमने बताया था त्रिभुज की परिभाषा बताया ना, और त्रिभुज के कुछ पार्ट्स बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप आकृतियाँ। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं उसको यहाँ पे सीखते हैं। तो हम कहेंगे कोई भी जो आकृति है अगर दिखने में एक जैसी है, उसका शेप जो है एक जैसा है, साइज कुछ भी हो, है ना। शेप मतलब कि आकार इसका एक जैसा होना चाहिए, साइज भले ही अलग है, तो इन दोनों को हम कहेंगे ये समरूप हैं। ऐसे ही जो वर्ग बना हुआ है यहाँ पे देखो, इसका भी शेप देखा जाए, मतलब कि इसका शेप जो है एक जैसा दिख रहा है, भले ही इसका साइज छोटा बड़ा है, तो इसको हम कहेंगे ये समरूप है। ऐसे ही त्रिभुज भी देखो, एक बड़ा एक छोटा है ना, तो इनका भी साइज अलग अलग है, लेकिन देखने से लग रहा है ना एक जैसे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये समरूप आकृतियाँ हैं। ऐसे यहाँ भी देखो, तो जब हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ डाउट हो रहा है ना, तो इसके लिए क्या एक रूल होना चाहिए कि जिससे हम कह सकें कि हाँ ये समरूप आकृतियाँ हैं, हमने ये चीज़ मैच कर लिया और अब कह सकें कि ये समरूप आकृतियाँ हैं। तो उसके लिए हम क्या रूल पढ़ेंगे, लिखा है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि कितनी भी भुजाओं वाला अगर कोई बहुभुज है तो वो समरूप कब होगा, इस पे दो कंडीशन है। नंबर एक क्या है कि इसके जो उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ आपने कंडीशन समझ लिया होगा कि दो आकृतियाँ समरूप कब होंगी, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। एक ही अनुपात में होने का मतलब समानुपाती भी होता है। तो अगर भुजाएं समानुपाती होंगी तो भी हम कहेंगे ये जो आकृतियाँ हैं वो समरूप हैं। तो अब यहाँ पे हमने दो वर्ग बनाया है, इसमें एक की भुजा जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ऐसे दूसरे की भुजा मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब ये दोनों कंडीशन जो कहा गया है कि उनके संगत कोण बराबर हों, तो यहाँ पे जो चारों कोण दिख रहे हैं, जैसे कि कोण ए इसका जो है वो इस वाले के कोण पी के बराबर है, ऐसे ही कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और इसी प्रकार कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर है, और एक लास्ट जो कोण डी है वो है कोण एस के बराबर। यानी ये चारों कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। और साथ ही इनकी भुजाओं का अनुपात देखा जाए तो अनुपात यहाँ से इसकी भुजा मान लेते हैं डी ए और बटे में इधर एस पी। तो इन दोनों का अनुपात देखा जाए यानी कि यहाँ से डी ए कितना है 3 है, और इसी प्रकार एस पी जो है वो 6 है, तो यानी ये कितना आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार यहाँ से ए बी, ये वाली भुजा ए बी और बटे में यहाँ से पी क्यू, इन दोनों का अनुपात देखा जाए तो 3/6 यानी कि ये भी 1/2 है। ऐसे ही बी सी, ये वाली भुजा और बटे में क्यू आर, ये भी 3/6 है यानी कि 1/2 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से सी डी और इसमें आर एस हो जाएगा, और ये भी कितना है 3/6 यानी कि 1/2। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो दोनों आकृतियाँ बनी हैं इनके भुजाओं का अनुपात, ये जितनी भी भुजाएं हैं सबका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो 1/2 है ना। तो यानी ये जो दूसरी कंडीशन है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी कि समानुपाती हों, तो वो चीज़ यहाँ पे है। और पहले में क्या कहा गया, उनके संगत कोण बराबर हों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो चारों संगत कोण है वो आपस में बराबर हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो आकृति है और ये जो आकृति है ये दोनों समरूप है। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, जैसे ये एक चतुर्भुज है, यानी चतुर्भुज यहाँ पे ए बी सी डी, और दूसरा चतुर्भुज है यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये दोनों आकृतियाँ समरूप है। तो इसको समरूप के सिंबल ऐसे इस तरह से सिंबल बनता है समरूप का, ऐसे बना देंगे, और ये पढ़ा जाएगा कि ये जो ए बी सी डी एक वर्ग है ये समरूप है दूसरे वाले वर्ग पी क्यू आर एस के। तो कोई भी दो आकृति समरूप तभी होगी जब उसके संगत कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजाओं का अनुपात जो है इस तरह से एक ही अनुपात में होगा, तो हम कहेंगे वो आकृतियाँ समान हैं। तो इस प्रकार हमने समरूप आकृतियों के बारे में इतना पढ़ लिया है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान भरना है। लिखा है सभी वृत्त होते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है जो सभी वृत्त डैश होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो जो जितने भी वृत्त, जैसे कि हम मान लो ऐसे वृत्त बना रहे हैं ना, छोटा बड़ा इस प्रकार से, तो इसको बताओ अब हम समरूप कहेंगे या सर्वांग सम। वैसे अभी हमने सर्वांग सम के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो वृत्त बने हैं
ये जो सभी वृत्त बने हैं वो कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी कि समरूप है। तो पहले वाले में भरा जाएगा समरूप। इसी प्रकार अब हम आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, लिखा है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर्स है ना, जितने भी स्क्वायर ऐसे हम बनाएंगे वो बताओ सभी एक जैसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, है ना। भले उनका साइज अलग अलग हो लेकिन शेप तो एक रहेगा ना। तो यानी कि इसमें भी भरा जाएगा समरूप। सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं। इसी प्रकार अब हम तीसरा देखेंगे, लिखा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज वही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण जो है वो कैसे होने चाहिए। अभी हमने लिखा था ना नीचे यहाँ पे, उनके संगत कोण बराबर, उनके संगत कोण जो हैं वो बराबर होने चाहिए, तथा उनकी संगत भुजाएं है ना, तथा उनकी संगत भुजाएं जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, समान अनुपात में, यानी उसी को कहते हैं समानुपाती। तो इस प्रकार हमने ये ऑप्शन कंप्लीट कर लिया है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ लिखा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो इसमें है समरूप आकृतियाँ, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। तो अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला देखेंगे, इसमें लिखा है कि समरूप आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो समरूप में क्या करेंगे, ऐसे हमने मान लो एक वर्ग बनाया, एक बड़ा वर्ग बनाया, ये दोनों कैसे हैं, समरूप है। ऐसे मान लो एक वृत्त बना दिए छोटा और एक बड़ा, ये दोनों वृत्त कैसे हैं, समरूप है। तो हमने पहले का आंसर दे दिया ना कि हमें 2 उदाहरण ऐसे देने थे जो कि समरूप हों। तो हमने 2 वर्ग बना लिया और 2 वृत्त। इसी प्रकार दूसरे में कहा गया है कि 2 ऐसे उदाहरण दीजिए जो आपस में समरूप ना हो। जैसे यहाँ पे एक हमने वर्ग बना लिया और एक त्रिभुज। अब ये दोनों आकृतियाँ क्या एक जैसी हैं, तो कहेंगे नहीं है, यानी ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। इसी प्रकार से मान लो हमने एक वृत्त बना लिया और एक त्रिभुज बना दिया, है ना, तो ये दोनों भी कैसे हैं, समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी कर चुके हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में 2 चित्र बने हुए हैं, 2 चतुर्भुज बने हैं। अब बताना है कि ये समरूप हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनके कोण पहले देखेंगे ना। तो कोण देखा जाए तो पहले वाले चित्र में तो कोण दिया ही नहीं है और दूसरे वाले में 90-90 का है ना। तो जब हम इसमें कोण देखेंगे तो पहले वाले में तो कोण का कोई नाम ही नहीं है ना, ये पता नहीं कि कोण कैसे हैं। तो यानी कि जब इसकी कोण ही नहीं बराबर है तो हम चाहे भुजाओं का अनुपात बराबर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे जब इसके संगत कोण बराबर नहीं हैं तो ये दोनों आकृतियाँ जो है वो समरूप नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। तो तब तक आप 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।